पहला पार्ट वास्तविक संख्या और पहला टॉपिक है संख्याओं के प्रकार। तो सबसे पहले है अंक। अंक होते हैं 10, 0 से लेके 9 तक, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये होते हैं हमारे अंक। अंकों को संख्या भी कह सकते हैं, जैसे 2 है, ये हो गई अंक भी कह सकते हैं, और एक अंक वाली संख्या भी, एक अंक वाली संख्या भी। 0 का अपना कोई मान नहीं होता। यदि हम किसी संख्या के पीछे दाईं साइड में 0 लगा दें तो उसका मान बन जाएगा 10। यदि आगे लगा दें संख्या के तो कोई मान नहीं बदलेगा, एक है एक ही रहेगा। जैसे 5 के आगे यदि हम 0 लगा दें पहले 5 से तो 5 का कोई मान नहीं बदलेगा, 5 का 5 ही रहेगा। और यदि पीछे लगा दें दाईं साइड में तो 5 का बन जाएगा 50। तो 0 का अपना कोई मान नहीं, 0 का मान बनता है संख्या के साथ। जैसे एक और उदाहरण, जैसे हमें दे दें कुछ अंक 4, 3, 0, 2 और बोले इसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाओ। तो सबसे बड़ी तो आसान है, सबसे बड़ी संख्या आसान है। तो सबसे बड़ी में क्या करते हैं, पहले सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे। तो ये बन गई हमारी 4320 सबसे बड़ी। और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या में यदि 0 है अंकों में तो 0 को नहीं लेते। यदि हम 0 को पहले ले लेंगे, उसके बाद में उससे बड़ी, उसके बाद में उससे बड़ी, उसके बाद में उससे बड़ी, तो ये 4 अंकों की नहीं बनेगी। जबकि हमारे पास कितने अंक हैं, 4, हमें बनानी है 4 अंकों की संख्या। ये बन गई अब 234। कै अंकों की संख्या है ये, 3। तो यहाँ 0 का कोई मान नहीं, तो ये संख्या है हमारी गलत। इसलिए 0 है यदि तो उसे हमेशा दूसरे स्थान पे लेंगे। तो इसमें सबसे पहले लेंगे छोटी बनाने में 2, फिर आएगी 0, 3, 4। अब ये बन गई हमारी 2034 सबसे छोटी संख्या। इसलिए 0 कहाँ आएगी, संख्या के पीछे, किसी भी संख्या के पीछे, तब उसका मान बनेगा। दूसरा है संख्या। संख्या होती है अंकों से मिलकर संख्या बनती हैं। जैसे 35 है, 35 में आ गया हमारा एक 3 का अंक आ गया और एक आ गया 5 का अंक, इन दोनों से मिलकर बन गई ये संख्या। कितने अंकों की, 2 अंकों की संख्या, इसे कहेंगे 2 अंकों की संख्या। यह है 123, इसमें एक अंक, 2, 3, इसे बोलेंगे 3 अंक वाली संख्या। तो संख्या होती है जो अंकों से मिलकर बनती है। और यदि अकेला ही अंक है तो इसे भी कह सकते हैं एक अंक वाली संख्या। 5 है एक अंक वाली संख्या। अब संख्याओं के प्रकार। तो पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या। तो वह संख्याएं जिनसे हम गणना करते हैं, यानी कि जब कोई भी वस्तु हो, हम कहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, हमेशा 1 से। जैसे बच्चे बैठे किसी क्लास में तो हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, कभी 0 से स्टार्ट नहीं करते। तो हमेशा वह संख्याएं जिनसे हम क्या करते हैं, गणना। तो 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहली और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1। और ये प्राकृतिक संख्या आती हैं हमेशा पिछली संख्या में 1 जोड़ के। जैसे 2 आई, पिछली संख्या में 1 जोड़ के, 3 बनी, पिछली संख्या में 1 जोड़ के, 4 बनी, पिछली संख्या में 1 जोड़ के। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, जिनसे हम गणना करते हैं। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1। पूर्ण संख्या। तो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें क्या मिल जाती है, केवल 0। प्राकृतिक संख्या में 0 मिलने से पूर्ण संख्या बनती है। तो 0 और मिल जाएगी इसमें, तो ये सभी हो जाएंगी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, 0। यदि पूछे
तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। अब है पूर्णांक। तीसरे नंबर पे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? इसमें धनात्मक संख्या भी आएंगी, ऋणात्मक संख्या भी आएंगी और जीरो भी। ये तीनों से मिलके बनते हैं हमारे पूर्णांक। जैसे धनात्मक संख्या हो गई +1 +2 +3 +4 अनंत तक, जीरो भी आ गई। ऋणात्मक संख्या हो गई -1 -2 -3 -4। अब बची ये जीरो। जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। तो ये होती है हमारी पूर्णांक, जिसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो। चौथी संख्या सम संख्या। सम संख्या होती है जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, उन्हें कहते हैं हम सम संख्या। जैसे 256, 88। यदि हम इनमें 2 से भाग दें तो इसमें जाएगा पूरा पूरा भाग। 2 एकम 2, तो ये कैसी हो गई हमारी सम संख्या। और ये सम संख्या की एक और पहचान, जिन संख्याओं के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक आए तो वो क्या होती है हमारी सम संख्या। क्योंकि यदि इन संख्याओं के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं। और सबसे छोटी सम संख्या होती है हमारी 2। विषम संख्या। विषम संख्याएं सम संख्या का उल्टा। तो जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती उन्हें कहते हैं हम विषम संख्या। या जिन संख्याओं के पीछे सबसे लास्ट वाला अंक आएगा 1, 3, 5, 7, 9, यदि ये अंक आए संख्याओं के पीछे तो वो है हमारी विषम संख्या। क्योंकि जिन संख्याओं के पीछे ये अंक आएंगे वो 2 से पूरा पूरा उनमें भाग नहीं जाएगा। जैसे 255 है तो 255 के पीछे क्या है लास्ट में 5, तो इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो यह है हमारी विषम संख्या। इस संख्या के पीछे क्या है अंक 7, तो ये इसमें भी 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये भी क्या है हमारी विषम संख्या। जैसे 2 से भाग दे के देखें शेष बचा 1, तो भाग पूरा पूरा नहीं गया, तो यह हमारी विषम संख्या। और सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या होती है वह जो 1 और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो जो संख्या 1 और अपने आप को छोड़ के बाकी संख्याओं से विभाजित हो जाए वो होती है हमारी भाज्य संख्या। जैसे 4, अब 4 है, 4 1 से विभाजित है और 4 से, और ये 2 से विभाजित है। तो 1 और स्वयं को छोड़कर किससे विभाजित है? ये 2 से, किसी और संख्या से, तो ये हमारी भाज्य संख्या। 6 है, 6 1 से भी है, 6 से भी, और 2 से भी है और 3 से भी। तो 1 को छोड़ के स्वयं को छोड़कर वो किससे विभाजित है? और बाकी संख्याओं से। तो हमारी 6 भी कैसी हो जाएगी? भाज्य संख्या। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, क्योंकि 2 केवल किससे विभाजित है? 1 से और 2 से, यानी 1 से और स्वयं से। तो 2 भाज्य संख्या नहीं है, 2 है अभाज्य संख्या। 2 के बाद आती है 3, 3 1 से विभाजित है और 3 से, ये भी केवल 1 और स्वयं से विभाजित है। तो 3 भी कैसी हो गई? भाज्य संख्या नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी। इसके बाद आती है 4, तो 4 क्या निकली हमारी? भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। नंबर 7 अभाज्य संख्या। वह संख्या जो केवल 1 और स्वयं से ही विभाजित होती हैं, उनमें और किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा, केवल 1
और स्वयं से ही भाग जाएगा। जैसे 2, 3, 5, 7, तो 2 में केवल किससे जाएगा, 1 और 2 से, यानी 1 और स्वयं से। 3 है, 3 में भी किससे जाएगा, 1 और 3 से, यानी कि 1 और स्वयं से जाएगा। 5 में भी किससे जाएगा भाग, 1 और 5 से, यानी 1 और स्वयं से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी 2, और 1 से 100 तक के बीच में होती है हमारी कुल 25 अभाज्य संख्याएं। अब प्रश्न है एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि 1 में केवल 1 से जा रहा है भाग। तो कुछ गणितज्ञ तो मानते थे कि 1 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन सबसे ज़्यादा 2 अवधारणा मानी गई है जो अब भी प्रचलित है कि अभाज्य संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए, 2। जैसे 2 के कितने गुणनखंड हो गए, 1 और 2। 3 के कितने गुणनखंड हो गए, 1 और 2। 5 के कितने गुणनखंड हो गए, 1 और 5, यानी कि 2 मिला 2 हो गए ये। 7 के 1 और वह स्वयं संख्या, यानी कि अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होने चाहिए, 1 और 1 वह संख्या स्वयं। और 1 का कितने गुणनखंड होता है, केवल 1, इसलिए 1 को अभाज्य संख्या नहीं मानते। इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी 2। 8वें नंबर पर है परमेय संख्या। तो जो संख्या, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी बट्टे में जो संख्या आए वो 0 नहीं आनी चाहिए बस। तो जैसे पहली है 1, तो 1 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लगा दें, केवल इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। 3 है, 3 के नीचे यदि हम 1 लगा दें तो 3 को भी क्या लिख सकते हैं हम, P/Q के रूप में। तो 3 भी कैसी हो गई, परमेय संख्या। 0 है, 0 के नीचे भी क्या लगा सकते हैं हम, 1, 0/1, यानी कि P/Q के रूप में से लिख सकते हैं। तो 0 भी क्या हो गई, एक परमेय संख्या। ये पहले से ही लिखी हुई है 1/2, और ये भी है -3/5। तो जो संख्या P/Q के रूप में लिखी रहेगी वो होगी हमारी परमेय संख्या। 1 ही क्यों लगाते हैं इनके नीचे, क्योंकि 1 से संख्या का कभी भी कोई भी मान नहीं बदलता। जैसे 4 है, 4 के नीचे हम यदि 1 लगा दें तो इसका मान क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। और यदि 4 के नीचे हम 2 लगा दें तो 2 दूनी कितना बन गया हमारा मान, 2। तो 4 का मान यदि 2 रखा नीचे तो क्या हो गया, बदल गया। 1 से संख्या का पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए हम हमेशा बट्टे में यदि हमें लगानी है तो कितनी लगाते हैं, 1। तो परमेय संख्या हो गई जो संख्या P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। अब आती है बात भिन्न। भिन्न B बट्टे में लिखी जाती हैं। अब भिन्न और परमेय संख्या में क्या अंतर है, भिन्न और परमेय संख्या में क्या अंतर है। तो भिन्न हमेशा किसी वस्तु के 2 भागों से मिलकर बनती है। मान लो हमारे पास है ये एक रोटी है ये, और रोटी के कर दिए हमने 4 भाग, 1, 2, 3, 4, और इसमें से 1 भाग हमने खा लिया। तो कुल कितने भाग थे उसे ले लेंगे हम नीचे, 4, और खाया कितना है, 1। तो ये भिन्न बन गई हमारी 1/4। तो इसके 2 भाग होते हैं, एक ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो भिन्न के हमेशा किसी वस्तु से बनेंगे हमेशा 2 भाग। परमेय संख्या में ऐसा नहीं, 1 भी रह सकता है। जैसे 5 को भी क्या बोल सकते हैं हम, परमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे क्या लगा सकते हैं हम बाद में, 1। तो 5 भी क्या है, परमेय संख्या। और 2/3 भी क्या है, परमेय संख्या। इसे हम केवल क्या बोल सकते हैं, परमेय संख्या। 5 है केवल परमेय संख्या, भिन्न नहीं कह सकते। लेकिन 2/3 को हम भिन्न भी कह सकते हैं और परमेय संख्या भी कह सकते हैं। और दूसरा है भिन्न हमेशा पॉजिटिव मिलेंगी, यदि हमें भिन्न लिखनी है तो प्लस में रहेगी। तो यह है 2/3 भिन्न में, और यदि हम इसमें माइनस लगा दें तो ये बन जाएगी केवल परमेय संख्या। तो जो पॉजिटिव होती है हमारी उसे भिन्न भी कह सकते हैं और परमेय संख्या भी कह सकते हैं। लेकिन जो नेगेटिव होती हैं वो केवल होती है हमारी परमेय संख्या। तो भिन्न और परमेय संख्या में ये अंतर है। 9वीं है अपरमेय संख्या। तो जो सरल भिन्न के रूप में नहीं होती, यानी कि जो P/Q के रूप में नहीं होती, यानी कि सरल भिन्न होती है जो पूर्णांक में, ऊपर वाला भी पूर्णांक हो और नीचे वाला भी पूर्णांक हो।
यानी कि जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता, और जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता वो किस में लिखी जाती हैं, वो इस चिन्ह के अंदर, यानी वर्गमूल वाले चिन्ह के अंदर। अब इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, तो ये हो गई हमारी अपरिमेय संख्या। जैसे √3 है, √7 है, तो ये सब होती है हमारी अपरिमेय संख्या। लेकिन कभी कभी दे देता है वो, बताओ √25 परमेय है या अपरमेय। तो 25 का पूर्ण वर्ग निकल आएगा, कितना आएगा, 5। तो ये कैसी बोलेंगे हम इसे, परमेय। और कभी कभार दे देगा वो जैसे √5 गुणा √5, इसे बताओ ये परमेय है या अपरमेय। तो पहले से सरल करेंगे, तो √5 गुणा √5 हो गए 25, और 25 का निकले आया 5। तो ये कैसी संख्या हो गई, एक परमेय संख्या। तो ऐसे सवाल ज़्यादा आते हैं जो सरल करके किस में आ जाते हैं, परमेय में। दसवीं सहअभाज्य संख्या, वह संख्या जिनका मासा 1 होता है, यानी कि इसमें 2 संख्याएं आएंगी जोड़े में, जिनका मासा कितना आएगा, 1, तो वो हो जाएंगी हमारी सहअभाज्य संख्या। यदि 2 और 3 का हम मासा निकालें तो कितना आया मासा हमारा, 1। तो ये कैसी हो गई, सहअभाज्य संख्या। और जैसे 5 और 7 ले लो, 5 और 7 का जब हम मासा निकालेंगे तो 5 और 7 का ही मासा कितना आया, 1। तो जिन संख्याओं का मासा 1 आता है वो होती है हमारी सहअभाज्य संख्या। जैसे कि 2, 3, 5, 7 ये जोड़े में रहेंगी। ये हमारी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं में परमेय, भिन्नात्मक तथा अपरमेय तीनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। यानी कि जो परमेय संख्याएं हैं वो भी वास्तविक बन जाएंगी, जो भिन्नात्मक हैं वो भी, और जो अपरमेय हैं वो भी। यानी जैसे 5 है, 5 परमेय संख्या है क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हो गई वास्तविक संख्या। ये भिन्न भी है और परमेय संख्या भी है, ये भी कैसी हो गई, वास्तविक संख्या। ये केवल परमेय संख्या है, ये भी क्या हो गई, वास्तविक संख्या। ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये भी हो गई वास्तविक संख्या। जैसे 5 है, 5 को प्राकृतिक भी है, 5 विषम भी है, 5 अभाज्य भी है, 5 परमेय भी है, और 5 फिर किस में है, वास्तविक में। 2/5 भिन्न भी है, परमेय भी है, ये भी आ गई वास्तविक में। √2 अपरमेय है, वो आ गई वास्तविक में। तो सारी संख्याएं किस में आ जाती हैं लास्ट में, वास्तविक संख्याओं में, केवल अवास्तविक संख्या को छोड़ के। जैसे नंबर वाले पर है आपकी अवास्तविक संख्या। तो अवास्तविक संख्या क्या है, जिस संख्या का वर्ग ऋणात्मक होता है, वो ऐसे लिखी मिलेंगी संख्याएं, उन्हें कहते हैं हम अवास्तविक संख्या। तो अवास्तविक संख्या को दिखाते हैं, आई बन रही है इसके द्वारा, इसे बोलते हैं आईओटा, और इसका मान होता है I² बराबर -1, यानी I बराबर I कोटा बराबर I की तरह दिखता है, उसे बोलते हैं I कोटा। I कोटा बराबर √ में -1। तो ये अवास्तविक संख्या आपके चैप्टर में नहीं है, केवल यहाँ तक। तो ये हो गई तुम्हारी संख्याओं के प्रकार। तो वास्तविक संख्याओं में क्या आ गई, आपकी सारी संख्याएं आ गई, प्राकृतिक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परमेय, अपरमेय। तो ये है। अब ये है आपका टॉपिक 1 संख्याओं के प्रकार का होमवर्क। अब इसे अब स्वयं संख्याओं को पढ़कर दोबारा सीखना और इन सब के उत्तर देने की कोशिश करना। फिर अगली वीडियो में इनके आंसर देखना और मिलाना कितना आपने सही किया है। जैसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या है, सबसे छोटी विषम संख्या है,
क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक हैं? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हैं? क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हैं? क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या हैं? क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या हैं? क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हैं? क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हैं? क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हैं? तो इन सब प्रश्नों के स्वयं उत्तर करके देखो और अगली वीडियो में चेक करो कितना सही है। यह है तुम्हारा होमवर्क।